चीन को हर मोर्चे पर मात देने की तैयारी हो रही है। डिप्लोमेट स्तर पर बातचीत हो रही है और वहीं मिलिट्री स्तर पर भी बातचीत का सिलसिला जारी है। सेनाएं पूरी तरह से तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश के कोने कोने में जहां पर चीन घुसा हुआ है उसको कैसे वहां से निकाला जाएगा। बात हम चीनी सामान की कर रहे हैं क्योंकि हमारा आप सभी लोग चीनी सामान का इस्तेमाल करते हैं। कहा जा रहा है कि चीनी सामान को बॉयकॉट करो, हर जगह पर चीन सामान की होली जलाई जा रही है। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी होगा और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होगा कि अगर हम चीनी सामान को बॉयकॉट करते हैं तो क्या हमारे पास वो तमाम चीज़ें हैं, वो तमाम फैसिलिटीज़ हैं जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं चीन से लेकर, और जिस चीज़ के हम आदी हो चुके हैं, तो उसके लिए विकल्प क्या है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने नारा दिया था आत्मनिर्भर। तो अब सही वक्त है कि देश आत्मनिर्भर बने। अब वो आत्मनिर्भर बनेगा कैसे, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मुहिम शुरू कर दी है और उसका नाम दिया गया है, पहली बात तो बॉयकॉट चाइना तो करना ही है, ODOP मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसी को लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। जुलाई के पहले हफ्ते में एक एग्जीबिशन लगाई जाएगी जिस दौरान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। एक वर्चुअल एग्जीबिशन होगी। अब इसमें होगा क्या, इसमें सबसे पहले तो है टारगेट है कि उत्तर प्रदेश के तमाम वो इलाके जो चीज़ें वहाँ की फेमस हैं, जो चीज़ें वहाँ पर बनती हैं या फिर बनाई जाती हैं, उनको प्रमोट किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि लघु उद्योग, उसको सबसे ज़्यादा प्रमोट किया जाए और वहीं से खुद को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जाएगी। टारगेट होगा उत्तर प्रदेश में ये वर्चुअल एग्जीबिशन होगी, लेकिन पूरे देश के अलग अलग राज्यों को टारगेट किया जाएगा ताकि वहाँ के इन्वेस्टर्स वो लोग यहाँ पर देखें उत्तर प्रदेश की तरफ, और बाकी कंट्रीज़, वो कंट्रीज़ जो कि चाइना से सामान लेती हैं और वो कंट्रीज़ जिनके लिए हिंदुस्तान एक नई मार्केट के तौर पर सामने आ सकता है। ये मुहिम और इसकी शुरुआत ODOP के तहत उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही है, एक वर्चुअल एग्जीबिशन लगाने के बाद। अब सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय जो है वो इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। सीधा सा मकसद है कि चाइना को अगर बॉयकॉट करना है तो हमें अपने सामान को प्रमोट करना होगा, और यही नारा प्रधानमंत्री ने भी दिया था। क्योंकि जिस आत्मनिर्भर की बात होती है उसके पीछे यही छिपा होता है कि आपके पास भी उतनी कैपेबिलिटी है, आपके पास भी उतना सामान है, बस उसको बेचने, उसको खरीदने और उसको अपनाने का तरीका हमें लाना होगा। जहाँ जगह जगह पे चीन बस गया है हिंदुस्तान में, उसको वहाँ से उखाड़ फेंकिए और स्वदेशी बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही ODOP की शुरुआत हो रही है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे अगर हम आगरा के लेदर की भी बात कर लेते हैं या फिर गोरखपुर की मिट्टी की बात करें जिसकी छोटी छोटी मूर्तियां बनती हैं। आपने भी देखा होगा कि दिवाली पे या तमाम त्योहारों पर जो हम मूर्तियां लेते हैं वो चाइना से बनी हुई आती हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनते हैं लेकिन फिनिशिंग के लिए उनको चाइना भेजा जाता है। क्यों? ताकि उसकी क्वालिटी और सुधर जाए और वो ज़्यादा लोग उसको पसंद करें और वो चीज़ और अट्रैक्टिव दिखे। लेकिन अब इसी को हिंदुस्तान में करने की तैयारी हो रही है। प्रोडक्ट की गुणवत्ता और उसकी फिनिशिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाएगा और इसके लिए CFC मतलब कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाया जा रहा है, जिसके लिए एक बाकायदा बजट की भी तैयारी हो रही है। तो ये किया जाएगा, यानी नई नई मशीनें लगेगी। अब फिनिशिंग के लिए चाइना नहीं भेजे जाएंगे प्रोडक्ट्स और हिंदुस्तान में ही इनकी फिनिशिंग होगी, चाहे वो आगरा का लेदर हो, गोरखपुर की मिट्टी हो। और इसके साथ ही साथ जो श्रमिक बेरोजगार होकर उत्तर प्रदेश वापस लौटे हैं उनको भी काम मिलेगा, ये भी टारगेट है। यानी इसी से बहुत सारी चीज़ों को एक तरीके से टारगेट करने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। श्रमिकों को रोजगार मिलेगा, साथ ही साथ हम आत्मनिर्भर बनेंगे, और यही ODOP का नारा भी है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार देने जा रही है।